हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम ज्योति विद ज्योति झंकार बीट्स और आज हम पहुंच गए हैं सेक्टर 22 के वेरी फेमस टेंपल आर्य समाज मंदिर, जो कि स्वामी दयानंद जी ने स्थापित है आर्य समाज वालों का बहुत सालों से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत मंदिर है। और वेरी नाइस डे टुडे ऑन शिवरात्रि विच हैपन्स टू बी 15 फरवरी 2026। नमस्कार आचार्य जी। और आज हम पहुंच गए हैं मंदिर के आचार्य जी, आचार्य अर्जुन देव जी। नमस्कार सर। आप सभी दर्शकों को नमस्ते। आप यहाँ पे सर कब से हैं, और आप हमारे फ्रेंड्स को इसके बारे में, आर्य समाज के बारे में थोड़ा अपने व्यूज़ देंगे, बताएंगे स्वामी दयानंद जी के बारे में। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद बहुत सारे ऐसी हमारी महान विभूतियाँ हस्तियाँ चली गईं, और उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुरातन सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना के लिए दुनिया को एक नारा दिया जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। और दुनिया के लोगों को ये संकेत देते हुए उन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। यह आर्य समाज कोई मत मजहब संप्रदाय नहीं है, ये एक वैचारिक क्रांति धारा का एक आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से दुनिया के समग्र समाज को मानवता की विचारधारा के द्वारा जोड़ा जाता है। वेद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शब्द नहीं है, वेद में केवल मानवता की बात कही गई है। वेद के किसी भी मंत्र को आप उठाकर देखेंगे तो उसमें हे मनुष्यों करके संबोधित किया गया। तो इसीलिए अभिप्राय कहने का यही है कि हम सभी मनुष्य हैं, और मानवता की विचारधारा को स्थापित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। मैं आचार्य अर्जुन देव यहाँ आर्य समाज सेक्टर 22 से चंडीगढ़ में रहता हूँ। यहाँ से यत्र तत्र स्थानों पर परिवारों में यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार आदि कर्मकांड, जन्मदिन पर जो भी हवन कराते हैं, ऐसे अनुष्ठानों के माध्यम से भी हम वैदिक प्रचार प्रसार करते हैं। लोगों को उन 5 यज्ञों के विषय में बताते हैं, जिससे कि उनका जनमानस, उनकी बालक बालिकाएं अच्छे संस्कारवान बने, देशभक्त बने, धर्म भक्त बने। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आचार्य जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आजकल देखिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत से धर्म हैं, और आजकल लोगों का आना आपके काफ़ी यहाँ पे चंडीगढ़ में कैसे काफ़ी लोग आते हैं, जो कि स्वामी दयानंद जी के यंग जनरेशन भी आ रही है कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा आते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापित आर्य समाज है ये लगभग पूरे विश्व में फैल चुका है जी। और यत्र तत्र कोई स्थान या जनपद ऐसा नहीं है जहाँ आर्य समाज या गुरुकुल या डीएवी कॉलेजेज हों। भारत सरकार के बाद अगर किसी के सबसे अधिक शिक्षण संस्थान है तो वो आर्य समाज की संस्था के हैं, चाहे वो डीएवी के माध्यम से हो, चाहे वो गुरुकुल के माध्यम से हो, चाहे हमारे जितने महापुरुष हैं, चाहे सुधांशु जी महाराज हों, स्वामी रामदेव जी महाराज हों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हों, ये भी किसी न किसी रूप से महर्षि दयानंद की विचारधारा से आर्य समाज से जुड़े हुए पौधे थे। ये निकल करके इन्होंने भी अपने समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, जैसा इनका हो पा रहा है। तो ये है, आर्य समाज में हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। गुरुकुलों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से छात्र छात्राएं बहुत जुड़ रहे हैं। आर्य वीर दल के माध्यम से काम हो रहा है। पुराने लोग भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हर प्रकार की महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं सत्संग भी होते रहते हैं आर्य समाजों में। तो हर प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, और आर्य समाज का निरंतर विस्तार हो रहा है। जैसा भी सबका योगदान है अपना करते रहते हैं। देश, धर्म, राष्ट्र आर्य समाज के लिए पहले है, मानवता की विचारधारा पहले है। क्योंकि कहा है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान अवना सहेंगे अपमान, ये तो खैर नारा है ही भारतीय। इसके बाद ये भी कहा गया है कि आर्य समाज जो है मत मजहब संप्रदाय जातिवाद से अलग हटकर मानवता की विचारधारा स्थापित करता है, जो वेद की विचारधारा है। वेद को आधार अपना आर्य समाज मानता है जी। और कोई हमको श्लोक आप बताइए गीता का। देखिए गीता, मेरी नानी जी भी आर्य समाजी रही है, मेरी मम्मी का भी बचपन से ही। मैं ज्यादा श्लोक पर तो नहीं जाना चाहता, अगर कोई मैं एक वेद का मंत्र हमारे वेद का मंत्र बोलिए। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र है, जिसका अर्थ है सनो बंधुर जनिता सविधाता। यानी परमात्मा हम सबका गुरुओं का गुरु है, राजाओं का राजा है और न्यायाधीश है। वर्तमान में जो कोर्ट कचहरी में बैठने वाले जज हैं, ये निर्णायकाधीश हैं। ये निर्णय सुनाते हैं वकीलों की दलीलों के आधार पर। निर्णय गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन न्यायाधीश केवल परमात्मा को कहा है इस वेद मंत्र में। और गुरुओं का भी गुरु परमात्मा है, राजाओं का भी राजा परमात्मा है, जिसने सारे जगत की रचना की, इतना सुंदर मानव का शरीर प्रदान किया है। और हम सबको मनुष्य का शरीर ही नहीं, इस मनुष्य शरीर को संचालित करने के लिए अनेकों प्रकार के उस परमात्मा ने पदार्थ बना करके दिए हैं। इसीलिए शनो बंधुर जनिता सविधाता, उसी की उपासना हम सबको करनी चाहिए। जो प्रायः हिंदू समाज अनेकों गुरुओं के चक्कर में पड़ रहा है, उन गुरुओं से बचना चाहिए।
क्योंकि ये गुरुओं से ये कहा जाए भगवान बन रहे हैं जो, इनसे कहा जाए एक पेड़ का पत्ता बना दीजिए, नहीं बना सकते। जी, जी। जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है उसकी आराधना उपासना छोड़ करके हम दूसरों की उपासना करें, ये ठीक नहीं है। इसीलिए हम सबको उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो- और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, आपके ये विचार सुन के बहुत अच्छा लगा और चलिए। वेदों का सुन के तो मन में मेरी जैसे- तो छोटी सी एक बेटी है, अच्छा। इसे वेद मंत्र सारे कंठस्थ है, 7 वर्ष की है। बेटा इधर आओ एक बार मेरे तो पास। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपके संस्कार गई हैं, कहते हैं आप ना कि इससे जब- पूरा संध्या हवन के मंत्र सुन सकते हैं। अच्छा बेटी, कोई सा आपका भी क्या मंत्र नाम सुन है सकते बेटे हैं। आपका? ओ, नाम भी आपका देखो आर्य समाज से ही जुड़ा है। तो बेटे कोई आप भजन सुनाइए या आपको कोई जो श्लोक आता एक है, जन्मदिन हमारे पर भी दर्शक भजन देखिए अभी आप जानना कल चाहिए। गाया था। अच्छा, एक 2-4 लाइन, उसकी 2 लाइन सुनाइए हाँ, जन्मदिन बेटे, वाली, हाँ, जो जो कल आज- सुनाया था। हाँ बेटे, जन्मदिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्मदिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियाँ मिले अपार हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका हो, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका। बनो यशस्वी और तेजस्वी, Very nice. उत्तम हो व्यवहार, बहुत अच्छा लगा बेटे। तो देखिए आजकल की बच्ची है और इसने बहुत अच्छा लगा बेटे, ऑल द बेस्ट। देखिए आर्य समाज में ही इतनी छोटी बच्ची ने ये गाया है। तो बेटे, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विच इज़ ज्योति झंकार बीट। नमस्कार, बाय।